हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया, डेफिनेशंस की एंड पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस में क्या डिफरेंस होता है इसकी स्टडी की। एंड आज हम इस सेशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्कोप क्या है। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, ऑल्दो डेवलप्ड कंट्री है चाहे फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हर एक कंट्री में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रोल है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर हम बजट की बात करते हैं, बजट कैसे बनेगा, बजट को इनेक्ट कैसे किया जाएगा, पास कराना, उसके बाद उससे जो भी फंड लेना है वो करना, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, जिस सारा का सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अगर फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंस के बिना हम एडमिनिस्ट्रेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। तो जब हम इसका स्कोप करते हैं, इसके हम 6 पॉइंट्स ले रहे हैं जो हर एक कंट्री में वैलिड है। जिस स्कोप का जो पार्ट है वो हर एक डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री में इसकी स्टडी की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करता क्या है, फाइनेंस की प्लानिंग करता है। प्लानिंग कैसे कि जो फाइनेंस है इसके सोर्सेस एंड फॉर्म्स कौन कौन सी है, मीनिंग हमारे पास पैसा आएगा कहां से, उसके मेन सोर्स कैसे हैं। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस बात करते हैं, हम इनकम की बात करते हैं, जो हमारे इनकम है टैक्स के रूप में भी आते हैं, फीस के रूप में भी आते हैं। अगर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है उनमें भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू आते हैं। तो इसके सोर्सेस फॉर्म्स कौन कौन सी है, हम इसकी स्टडी करते हैं। फोरकास्टिंग एक्सपेंडिचर, अगर हमको इनकम जरूरत है, इनकम के साथ ही हम खर्च कर सकते हैं, तो हमारा एक साल में एक्सपेंडिचर कैसा होगा। अगर एजुकेशन हेल्थ की बात करें, ये तो भी गवर्नमेंट के फाइनेंस के थ्रू ही किया जाता है। जितने भी काम है वो तो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू आते हैं। तो हर साल कितना खर्चा होगा उसकी फोरकास्टिंग करना, ये तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग ही होती है। डिजायरेबल फंड फ्लो पैटर्न, जो फंड फ्लो है मीनिंग पैसा है सरकार से डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो फंड का फ्लो कैसा होगा, वो कितना होना चाहिए, कैसे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, इन सब की प्लानिंग करना बहुत ही बड़ा एंड इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंडर ही आता है। एंड इसमें सेकंड वन है बजटिंग। बजटिंग तो हम सबको पता है, सरकार एक साल का जो भी उसकी इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो प्रिपेयर करती है उसको हम बजट कहते हैं। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो बजट क्या है, 1 अकाउंटिंग ईयर की, हमारी कंट्री में जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल है इससे स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक चलता है। 1 अकाउंटिंग ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें एक्सपेंडिचर इनकम सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। तो उस बजटिंग की बात भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। तो सरकार की फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू की बात की जाती है। टैक्स कितने कलेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं, एक्सपेंडिचर कितना किस किस डिपार्टमेंट में करना है, जिस सब फिस्कल पॉलिसी के साथ ही रिलेटेड होता है। एंड इसके साथ ही प्रिपरेशन, इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, बजट को तैयार करना। तो इसको तैयार करने के लिए 5-6 महीने की प्रोसेस होती है। तो जे अगस्त सितंबर के मंथ में ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इनेक्टमेंट, फिर उसको बजट बनाने के बाद लेजिस्लेचर से पास करवाना, फिर बजट जब पास हो जाता है हर एक डिपार्टमेंट में उसका फंड चाहिए, एग्जीक्यूट भी किया जाता है। इस तरह बजट है जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाता है। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो रिसोर्स है उनको कैसे मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज का मीनिंग क्या हो गया, एक रिफंड से दूसरे फंड तक कैसे जाएगा। जो हमारी इनकम है, हमारी इनकम डिपार्टमेंट में कैसे जाएगी। अगर हमारे डिपार्टमेंट में हमारी इनकम कम है एंड जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें हम रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करेंगे, तो इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। हमारी इनकम मान लो 1 लाख करोड़ है और हमारा एक्सपेंडिचर 1.2 लाख करोड़ है,
तो जो 0.2 लाख करोड़ का डेफिसिट है, हम इसको कैसे कवर करना है, इसके लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे, उसकी तो भी प्लानिंग करने की जरूरत है। तो इसमें जो सब कुछ भी देखा जाता है, तो इसमें ये भी देखते हैं टैक्स है, टैक्स कैसे इंपोज करने हैं, किस रेट पर करने हैं, उसको कैसे कलेक्ट करना है, अगर फीस है फीस कितनी चार्ज करनी है, ये सब रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आता है। तो हमारी कंट्री में तो बजट हर साल ही डेफिसिट में जाता है, बजटरी डेफिसिट है, तो उस डेफिसिट को कैसे पूरा करना है, अगर हमको डेफिसिट फिनांसिंग करनी पड़ती है वो हमको कितनी कैसे करनी है। डेफिसिट फिनांसिंग का मीनिंग होता है कि जब हमारी कंट्री में हमारे एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज्यादा है, मीनिंग हमारा खर्चा है वो ज्यादा है लेकिन रिवेन्यू कम है, तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए नई करेंसी को प्रिंट किया जाता है, इसी को हम डेफिसिट फिनांसिंग कहते हैं। तो वो भी किया जाता है, तो ये भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंडर ही आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो सरकार ने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारी कंट्री को डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, टेक्निक है, इन सबको देखना, फिर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कहां होगी, जी सभी इसी का ही पार्ट है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, मीनिंग हम कभी कभी कैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो मानते हैं जो पब्लिक की मनी है नो वंस मनी, वो किसी की भी मनी नहीं है इसलिए उसको वेस्ट करते हैं। हमको ये भी इंश्योर करना है जो एक्सपेंडिचर है इसको वेस्ट ना किया जाए। तो केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है कि आपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया या नहीं किया, आपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। देन अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, जो पब्लिक की मनी है इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंट तैयार होनी चाहिए। फिर हर एक डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, उसको ऑडिट अकाउंट में भेजता है, तो इसकी ऑडिटिंग होती है। इसके लिए हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो बनाया गया है, ये ब्रांचेस कंट्रोल करती हैं। अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट है उसके ऑडिटिंग रिपोर्ट को ध्यान से देखती हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी ऑडिटिंग करती हैं। तो इस तरह क्या होता है, जो भी हमारी पब्लिक फंड है इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी भी बहुत जरूरी है। अगर ऑडिटिंग नहीं होगी तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। इस तरह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के अंडर आता है। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके स्कोप के बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस करते हैं। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो तो हमको स्कोप से ही पता चल जाती है। तो इसकी जरूरत है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक का वेलफेयर करना। क्या पब्लिक का वेलफेयर आप विदाउट फाइनेंस कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर हम फाइनेंस को वेस्ट करेंगे, हमारी जैसी कंट्री के पास इतना ज्यादा मनी नहीं है कि हम मनी को वेस्ट कर सके, तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अगर हम लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं तो फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज करना भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट को अचीव करने हैं तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना नहीं हो सकते हैं। टू एडुकेटली यूटिलाइज द पब्लिक फंड, जो सरकार के फंड है वो सभी के फंड होते हैं, इसको नो वंस मनी नहीं एवरीवन्स मनी कहना चाहिए। तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको वेस्ट करते जा रहे हैं। ग्रांट आई, ग्रांट को अगर यूटिलाइज किया तो किया, अगर नहीं किया इसके ओवर एस्टिमेशन लगाते हैं और सरकार को भेज देते हैं, प्रॉपर पैसा खत्म हो गया। क्या हमको उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन टू मेक ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक फंड्स हैं इसमें 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जितना भी पब्लिक फंड है वो खर्च हो रहा है। Then for exploring educate sources of income, जो इनकम के सोर्सेस है जो प्रॉपर एडुकेट होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर साल ही प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बजट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो फिर भी हम अपने इनकम के सोर्स क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे। हम अपने खर्चे तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन इनकम कब इंक्रीज करेंगे, तो इसको भी एक्सप्लोर करना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है। एंड लास्ट वन इज टू मेक ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसकी ऑडिटिंग होनी ही चाहिए। जैसे हमारी कंट्री में कैग है जो प्रॉपर ऑडिटिंग करते हैं, अगर हम ऑडिटिंग नहीं करेंगे तो इसको वेस्ट भी किया जा सकता है। इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करेगा, कैसे बजटिंग करेगा, कैसे प्लानिंग करेगा, कैसे
पैसे को बचाएगा और कैसे सोर्सेस ऑफ इनकम है इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, अगर हम इसको लॉयड जॉर्ज के वर्ड्स में कहें, वो कहते हैं गवर्नमेंट इज फिनांस। अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार क्या है? फिनांस ही है। इसीलिए फिनांस के बिना कुछ भी नहीं है। तो फिनांस को प्रॉपर यूटिलाइज करना भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है। इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारी स्टेट है 1 मिनट के लिए भी वर्क नहीं कर सकती है अगर इसके पास फिनांस नहीं होगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वे दिस हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम बस्टिंग स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।